गुड मॉर्निंग। सभी का दिन अच्छा और सुबह हो। बात करेंगे अतिथि शिक्षक की। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक और उनके नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पूरे ध्यान से मिलेगी खुशखबरी। आइए बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की दो टूक जवाब। आज भरत बैरागी और रविकांत गुप्ता शिक्षा मंत्री से आगामी सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में स्कूल में समस्याओं को लेकर मुलाकात करने गए। तो पूरी खबर बताएंगे आपके लिए। जिस प्रकार मंत्री जी ने कहा कि जितना आंदोलन करना है उतना आंदोलन करो और हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। यानी कि हम जिस प्रकार से नियमित शिक्षकों से काम लेते हैं इसी तरह से अतिथि शिक्षकों से काम लेंगे। और यदि आपको नौकरी करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, यानी कि साल का समय तक छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4 है, आगामी सत्र में अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी नियम बनाने के लिए शिक्षा मंत्री तैयार नहीं है। 5वां पॉइंट, शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया है कि अतिथि शिक्षक हमारे विभाग के नहीं हैं और ना ही हम उनका सम्मान करते हैं। हम केवल नियमित शिक्षकों का ही सम्मान करते हैं और उन्हीं का सम्मान करेंगे। 6वें पॉइंट में, अतिथि शिक्षक ये सब टाइम पास की व्यवस्था है जो हमें अपनी आवश्यकता के लिए रखते हैं। पॉइंट नंबर 7, जब शिक्षा मंत्री से कहा गया कि जो 25 अंक आपने दिए हैं वह गलत हैं, आप हमें वार्षिक अंक दे दीजिए। उनके द्वारा कहा गया है कि जो मिल गया है सो मिल गया, हम यह भी नहीं देने वाले थे, वो तो दे दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 8, जब पीएस और एमएस की नियुक्ति के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा है कि पीएस और ईएमएस में ज़रूरत नहीं है, एमएस में आवश्यकता हुई तो भर्ती करेंगे। और इससे साफ है कि पीएस और एमएस स्कूलों के एक साल एक परिसर ही चलाएंगे। धीरे धीरे पीएस स्कूलों को बंद करने की राह पर ले आएंगे। और 90 पॉइंट में अतिथि शिक्षकों के संगठन पर कहा गया है कि तुम्हारा कोई संगठन नहीं है, तुम लोग राजनीति करो और कांग्रेस का प्रचार करो और चुनाव लड़ो। 10वें पॉइंट में, और अंत में शिकायत पत्र ज्ञापन लेने से मना कर दिया है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ लोगों ने अतिथि शिक्षकों को राजनीति के नाम का उपयोग किया है और सरकार भी उन पर पता है कि अतिथि शिक्षक राजनीति का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोग खुले तौर पर राजनीति करते हैं और कुछ लोग काम करने वालों पर जलील करते हैं। यदि अभी नहीं समझे तो ध्यान रखना कि आने वाले 2 वर्षों में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो अच्छे से लोग हैं, काम करने वाले हैं, वह बाहर आएँ और अगर हक लेना चाहते हैं तो अच्छे से करना होगा और नहीं तो अतिथि शिक्षकों को काम करना है। चुपचाप सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें और गुलामी करें, क्योंकि यहाँ केवल राजनीति करने वाले लोग हैं और राजनीति करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। यदि कोई खड़ा हुआ तो उसके सामने उसे नीचा दिखाकर तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप समय समय पर संभलते रहें और बाकी सब आप समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। रविकांत गुप्ता, अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। बड़ी खबर जान लेते हैं। अतिथि शिक्षकों की सगोनी में संपन्न हुई बैठक। रामनगर, सतना जिले के रामनगर विकास खंड में 15 मार्च 2021 को अतिथि शिक्षक संघ रामनगर की बैठक सगोनी समभर में संपन्न हुई। इसमें लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक 105/2021 589 भोपाल के दिनांक 10 मार्च 2021, जिसके अंतर्गत की विद्यालय समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक विद्यालय में संचालित होंगे। इस आदेश का समस्त अतिथि शिक्षकों पर चर्चा हुई। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया कि अतिथि शिक्षक शोषणकारी साबित हो रहे हैं और दूर से ज़्यादा काम लेने पर उनसे पारिश्रमिक भी कम दिया जाता है, जिसके तहत संचालनालय के आदेश उल्लेखित किया गया है कि मानदेय
काम पर कर रहे और अच्छा परिणाम दे रहे अतिथि शिक्षक इस आदेश को पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक के हित में अलग से मानदेय की चर्चा नहीं की गई, जबकि पिछले 3 महीने में अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। उनको अपना जीव पर पार करना पड़ रहा है और काम करने के लिए तैयार वर्ग 1 में 9,000 के बदले 1,800 धारित किया जाए, तब हम मानेंगे कि सरकार हितैषी है। और इस प्रकार साथ ही डॉक्टर तिवारी सभी अतिथि शिक्षकों का आह्वान किया है और सभी अतिथि शिक्षक अनुविभागीय अधिकारियों को तहसील स्तर पर आज यानी कि 16 मार्च दोपहर 12 बजे से ज्ञापन देने की उम्मीद करते हैं और सभी ने उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अतिथि शिक्षक विष्णु दत्त शुक्ला और संजय दत्त परमार कार्यकर्ताओं ने अतिथि शिक्षक की ओर से ज्ञापन सौंपे गए हैं और कहा है कि अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित करने के निर्देश जारी करें। और मध्य प्रदेश में 14 वर्ष पूर्ण हो चुके अब तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य निश्चित नहीं हुआ है। वहीं आपको बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री की अवध से बात हुई। इसमें कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को मात्र अपने कालखंड पढ़ाएगा और अपने घर पर चला जाएगा। इस तरह से विद्यालय के प्राचार्य जो हैं वो अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा समय नहीं रोकेंगे। सिर्फ जो नियमित शिक्षक हैं वही शिक्षक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शाला में कार्य करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। मैं नोखेलाल तिवारी अतिथि शिक्षक प्रदेश कार्य समिति सदस्य निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जो आदेश प्रसारित किया गया है माननीय महोदय जी के द्वारा 10 मार्च को विद्यालय समय 9 बजे से 5 बजे तक, उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश निर्धारित नहीं किया गया है, तो क्या 9 बजे से 5 बजे तक अतिथि शिक्षक भी बैठे रहेंगे विद्यालय में? भाई मेरा मात्र एक कहना है, प्राचार्य अतिथियों के लिए नहीं कहा है, अतिथियों का ये रहेगा प्राचार्य तय करेंगे। भाई मुझे नहीं पता अतिथि की स्कूल में क्या कितना काम करते हैं। नहीं, कालखंड से पढ़ाते हैं, कैसा करते हैं वो टीचर वो प्रिंसिपल तय करेंगे। और क्या कितने अतिथियों की जरूरत है प्रिंसिपल नहीं रखे और वो प्रिंसिपल का डिस्कशन है। जी, तो माननीय महोदय के द्वारा हमेशा निर्देश, देखो उनको 9 से 5 की ड्यूटी थोड़ी बुलाया जाता है, उनको तो कालखंड पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। जी, तो इनको 9 बजे से 5 बजे तक बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कालखंड पढ़ा के चलेगा। बिल्कुल नहीं बुलाया जाता, अतिथि को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। जी, तो जो पीरियड आपके तय है उसका पीरियड पढ़ाएं और बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाएं, बस ये अतिथि के लिए। जी, बाकी अपने जाए अपने काम में। जी, ओके, धन्यवाद। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.